हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिफ्रेशर जोन की तरफ से अमित श्रीवास्तव फिर से आपके पास आया एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि हमारे सारे जो बोर्ड्स 10th बोर्ड्स के बच्चे हैं उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया है। तो बच्चों, मैं आज बात करूंगा कोर्स स्ट्रक्चर की। कोर्स स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है कि मैथ्स में हमारे जो टोटल चैप्टर्स हैं उस चैप्टर को कितने यूनिट में रखा गया है और हर एक यूनिट से एक यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। देखो बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई करने के क्रम में जो सही चीजें क्या हैं, हमें क्या चीजें पढ़नी है। ऐसे यही तो नहीं हम कहीं पर भी अपने दिमाग को लगाए जा रहे हैं, उससे हमारे बोर्ड को कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी वो चीजें किताबें में दी गई हैं और हम लोग उसको कंटिन्यूटी में पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चों, जरा संभल जाओ, देख लो, समझ लो कि क्या क्या चीजें हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके मैथ्स के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि एज पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स को कितने पार्ट्स में, कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों, हम आपको यह बता दें कि मैथमेटिक्स को जो है टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं और आज मैं आपको वही 7 यूनिट्स में बताएंगे कि 7 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए हम बात करते हैं। हम यहां जानते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। क्या हमने जाना? यहां कोर्स स्ट्रक्चर मैंने ये लिख दिया। अब ये कोर्स स्ट्रक्चर क्या है? तो मैथमेटिक्स ग्रेड 10 के लिए जो मैथ्स की बुक्स है सीबीएसई और जो बुक्स के क्रम है उसको टोटल 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है? 7 यूनिट में। वो यूनिट कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। हमने यहां लिख लिया आपका यूनिट नेम और ये हमने लिख दिया यहां आपका मार्क्स कि किस यूनिट से आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो बच्चों, हमारा जो पहला यूनिट है वो यूनिट है आपका क्या भैया? तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से कितने मार्क्स आएंगे? सेकेंड यूनिट जो है बच्चों वो होता है आपका अलजेब्रा। क्या है भाई? अलजेब्रा। ठीक है। थर्ड यूनिट जो है बच्चों वो आपका क्या हो जाता है? थर्ड यूनिट तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके। नाउ फोर्थ यूनिट जो है आपका वो आ जाएगा बच्चों ज्योमेट्री। ठीक, सेम टाइप। नंबर फिफ्थ इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री। द फिफ्थ यूनिट बच्चों क्या है आपका? ट्रिगोनोमेट्री। सिक्स नंबर में बच्चों आपका आ जाएगा मेंसुरेशन एंड द लास्ट 7 यूनिट जो है बच्चों वो आपका आता है क्या? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो चले बच्चों, ये टोटल आपके 7 यूनिट हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। अब बात करेंगे कि इन 7 यूनिट्स के वेटेज क्या है। तो वेटेज के लिए आइए हम लोग ये देखते हैं। नंबर सिस्टम से आपके टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा से बात करेंगे तो टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे बच्चों तो यहां से भी आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हम लोग ज्योमेट्री जो है 15 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे।
देन आफ्टर ट्रिगोनोमेट्री आपके 12 मार्क्स के आएंगे। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जो है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा बच्चों, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका 11 मार्क्स का आता है। अभी इन सभी मार्क्स को ऐड करेंगे तो ये अपना निकल के चला आएगा क्या, 80 मार्क्स के पेपर होंगे जो हमें रिटेन में देने हैं। बात के आपके मैं बता दूं आपको, वो भी चीजें बताऊंगा, अभी पहले इनको समझ लेते हैं। तो आपका पहला क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने क्या है, तो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है बच्चों। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 2-4 टॉपिक्स है इसमें। उन टॉपिक्स के बारे में हम ये कहेंगे, ये बताएंगे कि नंबर सिस्टम में आपको पहली चीजें पढ़नी क्या है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे बच्चों। सेकंड उसमें पॉइंट आता है एचसीएफ और एलसीएम। ये लो जी बात वही आ गई, ये तो क्लास 6 और 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम, और उन्हीं का रिलेशन, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में और जो दो नंबर हैं उनके बीच का क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। और जो तीसरी चीजें हैं वो पढ़ेंगे हम लोग प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, कि किसी भी प्राइम नंबर या किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। ये जी आपका नंबर सिस्टम है जो रियल नंबर का है, जो नंबर सिस्टम के अंदर में आता है। बहुत ही आसान सा है, अगर आप थोड़ा सा माइंड कंसर्ट करेंगे आपका 6 मार्क्स झोली में आराम से आ जाएगा। हमारे साथ चलो, एकदम बहुत ही आसान सा है ये चैप्टर, बिल्कुल ही इजी मैं इसको बना चुका हूं और एकदम आसानी से समझ में आएगा, कहीं भी कोई टफ वाली कहानी नहीं है। नेक्स्ट अलजेब्रा, अलजेब्रा टोटल 20 मार्क्स ले आ रहा है, तो 20 मार्क्स अगर आ रहा है तो इसमें टोटल 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में आपके कौन कौन से चैप्टर हो जाएंगे, तो पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द लास्ट वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन चारों चैप्टर पर अर्थमेटिक के हैं, अगर आपने कवर अप कर लिया अच्छे से तो आपको 20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। बहुत ही आसान से, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जो बच्चे डरते हैं ना, कहते हैं कि 10th आ गया, बोर्ड हो गया, अब क्या करेंगे बोर्ड में, ऐसे करना है, वैसे कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल ही एकदम लाइक चूरन है ये, चूरन। बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको समझने हैं, अगर आप उन चीजों को समझ ले रहे हैं तो फिर ये कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये आपके 20 मार्क्स आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 नंबर का है, एक चैप्टर आता है। डिस्टेंस फार्मूला जिसमें आपको मिलेगा, मिड पॉइंट फार्मूला मिलेगा और एक सेक्शन फार्मूला मिलेगा। बाकी सारी की और चीजें जो है ना, 1 साल पहले सीबीएसई हटा चुका है। सीबीएसई ने सोचा कि ये जो 10th के बोर्ड के बच्चे हैं जो इतने प्रेशर ले लेते हैं, उस प्रेशर को कम किया जाए, तो उन्होंने जो हार्ड टॉपिक्स है, जिस टॉपिक्स पर बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, वो टॉपिक्स उसने हटा दिया है, ठीक है। जैसे आपको एल्गोरिदम लेमा डिवीजन एल्गोरिदम लेमा रियल नंबर में था, वो हटा चुका है, ठीक है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जाओगे, सॉरी अलजेब्रा में जाओगे आप, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओगे तो क्यूबिक को हटा चुका है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना, जो आपके लिए हार्ड रहती है, वो कट कर दिया गया है, बहुत ही आसान हो गया है। तो कोऑर्डिनेट में आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चीज पढ़ने हैं। ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हो, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एब्सिका क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। बस उनके बीच का जो 2-4 रिलेशन है, जैसे कि आपका सेक्शन फार्मूला आ जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा और डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, बस इतना ही है। इतना सा कर लोगे ना, आराम से आपको 6 नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है ज्योमेट्री। देखो बच्चों, ज्योमेट्री के लिए थोड़ा सा मैं यहां पर आपको ये कहूंगा कि इस पार्ट के लिए आपको इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक सर्कल और एक ट्रायंगल। तो सर्कल और ट्रायंगल में भी बहुत ज्यादा कहानी नहीं है, थोड़े से पार्ट्स, यानी कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको 9th में आपने पढ़ा है, उसको थोड़ी से जो है ना कवर अप करके रखना है। अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो ये वाला भी पार्ट आपका बहुत ही आसान होने वाला है। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में कहते हैं बच्चे कि सर ट्रिगोनोमेट्री बनाने में 1.5 महीने लग जाते हैं, 45 डेज लग जाते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं। ऐसा कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना, बस समझने की देर है।
अगर आपको सही डाटा मिल गया, सही कॉन्सेप्ट मिल गया, तो फिर ट्रिगोनोमेट्री कुछ नहीं है, तो ये भी चूरन ही है बच्चों। बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में आपके 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? तो आपके रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएंगे, आइडेंटिटीज हो जाएंगे, और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका क्या आ जाएगा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी आपका जो मेन, जो सबसे ज्यादा टफ पार्ट लगता था, फ्रस्टम। एक ऐसा फ्रस्टम ऑब्जेक्ट है जिसके एरिया निकालने को कही जाती थी, और ये भी पार्ट आपको क्या कर दिया गया बच्चों? हटा दिया गया है। बताओ, ये भी आसान कर दिया गया है आपको। स्फीयर का, सिलेंडर का, कोन का, ये सारी चीजों के बारे में ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो ऑलमोस्ट आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टैटिक्स के बारे में ऑलरेडी डाटा वगैरह जितने भी इंफॉर्मेटिव पार्ट होते हैं जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक आध दो चीजें जो नए फॉर्मूला है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन निकालने के 2-3 तरीके, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड्स, तो ये सारी चीजें आपको आएंगी। प्रोबेबिलिटी बस रैंडम फॉर्मूले होते हैं। ये सारी चीजें अगर आप कवर अप कर ले रहे हो बच्चों, तो ये आपके 80 मार्क्स आराम से झोली में आ जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे क्या है? तो चूरन, बिल्कुल ही चूरन है। आपने बस इनको अच्छे से समझ लेने हैं। आप अच्छे से समझ लिए, कुछ नहीं है, एकदम जीरो, दम चूरन चूरन। ठीक, अभी ये तो आपके 80 मार्क्स हो गए। इनके अलावा जो आपके 20 मार्क्स हैं, ये आपके स्कूल के मार्क्स हैं। ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों। ये आपको खुद से लाने हैं। आपके नोटबुक, आपके प्रैक्टिकल्स, जितने भी सारे हैं, पोर्टफोलियो वगैरह, सारी चीजें जो है ना, ये आपके स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये था बच्चों हम लोग के मैथ्स का कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इतने अगर आप अच्छे से कर ले रहे हो ना, तो फिर बात मानो मेरी, कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। मैं क्या बताऊं, 80 क्या, अगर आप ये कवर अप कर लो ना, तो ये तो मैं आपको करा दूंगा 80 का 80, 100 आउट ऑफ 100 आएगा, नो डाउट, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आज के साथ ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। पहले चीजों को समझ लिए हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। ठीक है, नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी चीज और भी कुछ अगर चीजें पूछनी हो रिलेटेड इससे, तो जरूर कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।